welcome. It's a crisis which swells by the day, with the floodwaters now engulfing Pakistan. A staggering 1/3 of the country is now underwater. Intense flooding continues in Pakistan as the death toll reaches over 800, and there are fears that the number of dead will rise. ये बच्चे का बना हुआ 8 गांव हैं, 2 गांव चल गए हैं, बाकी 6 गांव हैं हमारे। And we have seen dead bodies coming from that area. People are dying. Cattle are floating away. So it's very critical position. पानी में अचू वञू पिया था, कुछ असां के का बि शइ जो ज़रूरत घणो आ, कुछ बि असां वटि न आहे हींअर, न अटो बाटो कुछ बि न आहे। हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ 1, 2, 3 फुट पानी आ जाएगा क्योंकि ये रिवर फ्लड है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम अपने घरों में चलेंगे। लेकिन हम बाहर जब खड़े रहे देखते रहे, शाम तक पानी बढ़ता गया, यहाँ तक जब 3-4 फुट तक माल रोड तक आ गया, तो फिर हम यहाँ से भाग गए। हम कश्ती में आ रहे थे और लोग डूब रहे थे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता और हम लोग बस ऐसे देख रहा था। तो हम बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले बच्चों को लेके, सिर्फ साथ में अपने कपड़े जो डाले हुए थे वही थे और कोई चीज़ भी हम ना निकाल सके। और हमारे सब कुछ वहाँ घर में रह गए और किसी ने भी कुछ भी नहीं लाया घर से, सब कुछ वहाँ डूब रहे थे और हम देख रहे थे। वहाँ लोग कह रहे थे कि हमें बचाओ, तो हमने कहा हम क्या करें, हम अपने आप को बचा नहीं सकते, तो आप लोगों को कैसे बचाएं। रात 11 बजे थे, हम सब सोए थे और हमारे पड़ोसी ने हमें दरवाज़ा टकटकाया कि पानी आई है। हमने सब सामान छत पे रख दिया कि पानी कम आएगा। हम छत पे ऊपर खड़े हुए, हमने सोचा कि पानी कम आएगा, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा आई तो किश्ती आई, हम किश्ती पे यहाँ पहुँच गए। अट्ठाईस 29 जुलाई लास्ट ईयर जिस तरह से अचानक तेज़ बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ और उससे एक सैलाब का एक सिलसिला शुरू हो गया सूबे सरहद से, बल्कि आप अगर कहें तो हुंजराब टॉप से शुरू हुआ और बल्तिस्तान से शुरू हुआ और कराची तक उसने तबाही फैलाई। डिज़ास्टर कहते ही उस चीज़ को है जो अनएक्सपेक्टेड हो, ज़लज़ला, तूफ़ान या इस तरह का सैलाब जो जिसकी आपकी तैयारी न हो, उसी को डिज़ास्टर कहते हैं। I think you had something like 10 times the average rainfall for July in one day, so obviously that's going to cause untold disruption to life in Pakistan. इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी तबाही थी, करोड़ों में लोग बेघर हुए। इसमें भी कोई शक नहीं कि जो बेघर हुए उनमें से 99% ऐसे थे जिनको ज़िंदगियों में पहले भी कोई बहुत खुशियाँ नहीं थी, वो महरूम लोग थे, उनको पसमानदा रखा गया था। पाकिस्तान का जो अक्सर मॉनिटरिंग का निज़ाम है दरियाओं में बहाव को देखने का और उसकी जांच करने का और उसकी निगरानी करने का, वो ज़्यादातर मशरक़ी दरियाओं की तरफ है। यानी वो दरिया जो कि हिंदुस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल होते हैं या कश्मीर के रास्ते हमारे मुल्क में आते हैं। तो जो मगरबी दरिया हैं वहाँ से चूँकि तारीख़ी तौर पर इतना बहाव नहीं रहा है
ना वो पाकिस्तान में ख़ुसूसन दरिया सिंध के तास में आने वाले सैलाबों में इतना बड़ा किरदार अदा करते रहे हैं। तो वहाँ पर जो निगरानी का निज़ाम है वो बहुत ही कमज़ोर है कि हमें अंदाज़ा नहीं था। हम जिस तरफ देखते रहे पानी वहाँ से कम आया और जिस तरफ हमारी निगाह नहीं थी वहाँ से पानी ज़्यादा आया। पानी जो आता है तो लोग बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इरिगेशन का जो निज़ाम है वो जो है सिस्टम जो है इन्होंने सही तरीके से बना हुआ नहीं है। इसीलिए ये जब पानी आता है तो बहुत बड़ा आता है। एक तो 76 में भी ये सैलाब आया था और 95 में भी यही सैलाब आया था। और जब ये पानी गाज का ये FC बंद पर आता है तो उसी वजह से बहुत लोगों को परेशानी भी होती है और हज़ारों लोग जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचता है। इंटरनेशनल इदारे भी ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ आबपाशी का जो महकमा है, इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट है, दैट इज़ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। जो प्रोटेक्टिव बंद्स और नहरों की सफाई और इस तरह के कामों के लिए जो बजट एलोकेट होती है वो उससे प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, उसके मिसअप्रोप्रिएशन करते हैं। और जिसके नतीजे में वही हुआ कि जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, सैलाब आया, तो उससे जो नशीबी इलाक़ों के लिए मुख्तलिफ बड़े बड़े जो आबपाशी के जो नहर थे उसके जो प्रोटेक्टिव बंद्स थे वो टूट गए, डाइक्स टूट गए और नशीबी गांव जो थे वो सारे के सारे ज़ेरे आब आ गए। उर्दू बैराज से नीचे आते हुए दाएं राइट बैंक पर बंद को तोड़ा गया, बाज़ जगह ऊपर भी, जिससे पानी बलूचिस्तान में दाखिल हो गया और नसीराबाद, जाफराबाद के अजला और उसके आगे सिंध के अजला ज़ेरे आब आ गए। ये वो इलाके हैं जहाँ तारीख़ी तौर पर सैलाब नहीं आता और चुनाचे वहाँ के लोग तकरीबन बेखबर थे। इसी तरह हम कई जगह देखते हैं जहाँ के कम्युनिटीज़ ने इनिशिएटिव नहीं लिया, लोकल गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव नहीं लिया और जहाँ पे ड्रेनेज के फॉर एग्जांपल जो कैनाल्स थे वो ब्लॉक थे, किसी ने कंस्ट्रक्शन कर ली थी, चाहे वो किसी कम्युनिटी वाले ने कर ली हो, चाहे किसी लोकल इंक्रोचमेंट थी, चाहे किसी की भी जानिब से हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उन कम्युनिटीज़ को ज़्यादा नुकसान हुआ जिन्होंने ये चीज़ें को एड्रेस ना कर पाए, देख ना पाए। आप भी अच्छी तरह जानते हैं आजकल इतनी डेवलपमेंट हुई है कि आप इवन गूगल के ज़रिए से भी बहुत सारी चीज़ें जो ख़ुद वेदर, इंटरनेशनल वेदर फोरकास्टिंग जो आप देख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक एक एटीट्यूड है, या तो जितनी टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं करते हैं या फिर उसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ बहुत बड़ी कोताही हुई वो ये थी कि हम लोगों ने ये तय नहीं किया कि जब दरिया के पार्ट में, जिसे हमने दोनों तरफ से बंद बनाकर एक तरह से गुजरगाह को तंग कर दिया है, जब पानी इसकी बरसात से बढ़ जाएगा तो उसे कहाँ से तोड़ा जाएगा, उसे ब्रीच करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पानी जो आपकी अहम तनसीबात हैं, जो हेडवर्क्स हैं, जो उस पर बैराजेस हैं, डैम्स हैं, उनको उड़ा ले जाए। जो रात को मैंने विज़िट किया, जो खैमों की पोजीशन थी, नीचे दलदल थी और ऊपर टेम्प्रेरी खैमे लगे हुए थे। कुछ जगहों पे खैमे थे, कुछ जगहों पे खैमे, वो खैमे भी यूएन के थे, यूएन के जो आए हुए। चलो अच्छी बात है, गवर्नमेंट को दिया, उन्होंने लगाए थे। वहाँ पे उन खैमों के अंदर जो लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे कि नीचे मिट्टी की दलदल हो, ऊपर बच्चे सो रहे हैं और ऊपर खुला आसमान है। लेकिन आप रिसेंटली मिसालें देखें, मसलन जापान है, आप देखें कितना वो सोफिस्टिकेटेड हर चीज़ है वहाँ। लेकिन जब वहाँ पे ज़लज़ला आया है या सुनामी आया है तो वहाँ भी तबाही उसी तरह आई है। इसी तरह मैं लुजियाना स्टेट में था, न्यू ऑरलीन्स में, तो वहाँ जब तूफ़ान आया और अमेरिकी हुकूमत ने फ़ौज भेजी, लेकिन आज तक लोग वहाँ पे मातम कुनाह हैं कि जी नहीं, हमें मुनासिब इमदाद नहीं मिल सकी।
जब भी कोई इस तरह के गैर मामूली आफात या मुसीबतें आती हैं तो किसी भी मुआशरे का हुस्न और गंदगी दोनों वहाँ नज़र आती हैं। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में रियासत और समाज में इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि यहाँ इंसानी हकूक़ की बात करना और उनकी पामाली की बात करना एक सतह पे मजाक लगता है। ताहम देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब कोई आफत का शिकार है तो जो उसकी डिग्निटी है, जो उसकी ज़ात की इज़्ज़त है, जो इंसान को इंसान बनाता है, उस सोच की नफ़ी ना की जाए। उस इंसान की डिग्निटी को सामने रखना, उसकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। गरीब बेवस मसलूमान जेके अमीर आहिनि उहो ख़ुशि आहिनि, बिल्डिंग आहे, के ग़रीब आहिनि त उनखे वाहन वठनि, उन्हनि जे हीअं कहिड़ो रोज़गारी ॾियो, परेशान बैठा आहिनि, कंहिं पाड़े में अटो हुजे को वठी अची खाए न। हमारे बहुत सारे ऐसे पुश्ते हैं, बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जिनके इर्द गिर्द जागीरदारों की ज़मीनें हैं और हमने देखा है कि उन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए तीनों सूबों में बड़े बड़े गरीबों के गाँव डुबोए। वहाँ पे खड़े होकर लोगों ने सखर में बड़े बड़े वज़ीरों पे इल्ज़ाम लगाए कि जी अपनी ज़मीनें बचाने के लिए जो है, जो सैलाब का नेचुरल रुख आ रहा था उसको मोड़ के वो बंद तोड़ दिए, जिसमें लाखों के करीब या हज़ारों के करीब जो पब्लिक है वो इंडेंजर होगी। और वो सैलाब जो सिर्फ अगर उस तरफ जा रहा था जिसमें वज़ीर की ज़मीनें बहनी थी या उसकी इंडस्ट्री जो फैक्ट्रियाँ उसने लगाई वो बहनी थी, इंसान नहीं मर रहे थे कि इंसानों से वजह खाली हो चुकी थी, उसका उन्होंने वो बंद नहीं तोड़ा, वो उसको सेव रखा इंसानों के लिए नहीं, अपनी ज़मीनों के लिए और अपनी फैक्ट्रियों के लिए। उस तरफ रुख मोड़ दिया, काट करके उसको बंद को तोड़ के, कि जिस तरफ हज़ारों लाखों लोग जो इससे मुतासिर हुए। जो इमरजेंसी नीड्स हैं लोगों की, खाना था, शेल्टर था, वो हम देखते हैं कि काफ़ी मदद उसके लिए आई, पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान से बाहर से भी। लेकिन एक इलाका जो हमेशा जिसमें हमारी वीकनेस हो जाती है, स्टेट की हो जाती है, इंटरनेशनल डोनर्स की हो जाती है, वो इस मरतबा अर्थक्वेक की तरह फिर बच्चों के स्कूल बहुत तबाह हुए हैं। जो आदाद शुमार मौजूद हैं यूएन स्टेटिस्टिक्स के भी और जो मीडिया में भी, 10,000 से ज़्यादा स्कूल तबाह हो गए हैं या ऐसी हालत में कि इस्तेमाल ना किए जा सकें, और तो इसमें 3 मिलियन से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। इनका क्या बनेगा? The pre-floods education system in Pakistan had huge flaws. I think if you look at the budgetary allocation of the government to education, it's way below UNESCO minimum standards, and the impact which that is having, I think it's clear for everybody to see. Low education standards means less job opportunities for people. It builds frustration within the community, and it can be expressed through extremism. We've seen that in the southern Punjab, we've seen that in parts of KPK, even in northern Sindh as well. There's a growing conservatism. I suppose the floods maybe serve to highlight just how bad the education system was in Pakistan. Education हम देखते हैं बहुत सारी हमारे जो problems हैं, illiteracy या जो जिसे हम कहते हैं ना कि पढ़ाई ना होने की वजह से है। तो अगर इन पे हमने तवज्जो न दी स्टेट ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, तो हम ये देखेंगे ये 30 लाख बच्चे और जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं वो तबाही की तरफ और इलिटरेसी के अंधेरे की तरफ और ऐसे रास्तों में निकल पड़ेगी कि जो कि प्रोडक्टिव नहीं है और हो सकते हैं वायलेंट भी हों। But I suppose it is the need of the day within Pakistan to improve the education system, to really invest in its future. I think of somewhere in the region of 70% of people are below the age of 18 in Pakistan. In order to build a bright and prosperous future for Pakistan, we need to develop its best resources, which is its people. मीडिया ने ज़्यादा पॉजिटिव रोल ज़्यादा अदा किया है। मीडिया के लोग हर जगह पहुँचे, लोगों के दुखों को दिखाया, जिससे डिज़ास्टर की जो सही नेचर थी कि वो कितना ख़तरनाक डिज़ास्टर था,
वो लोगों के सामने आया। ये जापान में जो सुनामी एंड अर्थक्वेक है उसकी मिसाल देता हूँ। हमारी दोस्त वहाँ हैं, आजकल टोक्यो में वापस आ गई, वहाँ थी। वो मुझे उस दिन टेलीफोन पे बता रही थी कि जहाँ पे फुकुशिमा के इर्द गिर्द जहाँ ज़्यादा तबाही आई है वहाँ पे अगर कोई कैमरा लेके जाए तो लोग कैमरे के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम ये वाला जापान दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। यानी वो गिरा टूटा बेबस जापान नहीं दिखाना चाहते। हमारे यहाँ बिल्कुल उलट है। हुकूमती सतह पे भी ये होता है कि लोग बाकायदा आपके वज़ीर, आपके सेक्रेटरीज़, आपके गवर्नमेंट के बड़े बड़े अहलकार फ़ोटो शूट्स के लिए जाते हैं, मलबे पे खड़े होकर फ़ोटो में खिंचवा रहे। ना कार्ड बना है ना कुछ बना है और बस यूं वहाँ पे फिर रहे हैं, कभी इस दर पे कभी उस दर पे फिर रहे हैं। हुकूमत ने जो स्कीमें स्टार्ट की हैं, चाहे वतन कार्ड की हो दूसरी हो, इसमें बहुत ज़रूरी है कि नेशनल आईडी कार्ड जो सर्वाइवर है उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं जैसे हमारी लिटरेसी के रेट्स हैं, देही इलाकों में लोग रहते हैं, उनका कितना एक्सेस है, लाखों के पास है नहीं। लेकिन इसमें भी आगे वनरेबल लोग हैं, मज़ीद वनरेबल है, जैसे फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स हैं या माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ हैं जिनके आईडी कार्ड नहीं है, लिहाजा वो महरूम है बहुत सारी हुकूमती स्कीम्स जो उनको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। I suppose that the fact that they didn't have NIC cards it meant that people they were less likely to be able to access relief and return support as well. From my experience in Sindh, it was noticeable that a lot of minority communities were finding great difficulty in accessing any support. They didn't feel safe going to camps. A lot of them were living on the side of the roads. I visited one community where 4 people had been killed in a car accident because they were living on the side of the road. हम रात को लोगों के घरों में छुपने के लिए चले जाते, रात को तो एक नींद होती है, वो भी हमें नींद नहीं कर सकते। हमें कैंप में रहने के लिए, स्कूल में रहने के लिए जगह दी थी और अब स्कूल लग गए और अब स्कूल से निकाल के हम अब ये कैंप छोटे-छोटे बच्चे गाँव में बरसात के वजह से बीमारियां हैं, जैसे कि गैस्ट्रो है, उसके अलावा दूसरी बीमारियां बुखार वगैरह, मलेरिया जैसे बुखार हैं। और इसके अलावा इधर गांव में न बेड़ी है, न कोई ऐसी सहूलत है जो आदमी बाहर निकलें और शहर की तरफ रुख करें, रास्ते काटे हुए हैं, कोई आने जाने का भी रास्ता नहीं है। और कल परसों शाम को एक आदमी को सांप ने डसा, तो फिर शाम के टाइम में डसा उसको और दूसरे दिन दोपहर को वहाँ से निकला और शहर के तरफ शहर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन वहाँ ही पहुँचते दम तोड़ गया। शहीद सिंह ने गिनता गाँव ये गिनता गाँव चुखाम में बीमारियाँ खतियाँ, ये चुख बीमारियाँ खतियाँ मात का शहीद नहीं थे। कोई डॉक्टर माँ नदी था आखते थे, खुदा खबर माँ नदी था नंगन ते मारने पंथा आखते मैं माल आधा मुर्तुश था। पूरा इलाका ये पानी में डूबा हुआ है, तो यहाँ पे जो पीने के पानी का जो ज़राए है वो बिल्कुल या तो डैमेज हो गए, जितनी वाटर सप्लाई है या कोई दूसरा हैंड पंप वगैरह है, जितने सोर्सेज पीने के पानी का वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे लोगों को पीने के साफ़ पानी का बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में यानी कि लोगों को साफ़ पानी दिलाना, इसी बारे में हम लोग आए हैं कि यहाँ पे जो टर्बेट पानी है, जो फ्लड का पानी है, जो लोग पी रहे हैं, तो ताकि उसी को हम लोग क्लोरिनेट करें, क्लोरेशन करके मतलब लोगों तक पहुँचाए। लोगों में वो जो पहले बीमारियाँ थी, दस्त, हैज़े, पेचस और इन चीज़ों की, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें कि जहाँ तक हो। लेकिन ये फ्लड का पानी इतना आ चुका है कि लोग जो है ना, उनके खेमे, उनके घरे सब कुछ फ्लड के अंदर है। तो जो वबाई अमराज वहाँ फैल रहे थे उसके लिए कोई डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं थी। हमारे शहरों के डॉक्टर, एक डॉक्टर शायद ऐसा ना हो जो शाम को बैठ के हज़ारों लाखों रुपए छापते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पे, कि उनमें नेशनलिज्म के नाम पे इतना जज्बा हो कि वो कहें चले हम एक हफ़्ता जो है वो इन एरियाज़ में लगा के, तो मज़ीद जो डेविस्टेशन हो रही है सैलाब की या वबाई अमराज की सूरत में, और जो अमराज फैल रहे हैं वहाँ पे एक नेचुरल
कैटास्ट्रॉफी के तौर पे, उसको जाके वो कंट्रोल कर लें। एक आपको डॉक्टर जो है सही प्रोफेशनल वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर डॉक्टर आ रहा है तो ईरान के डॉक्टर्स आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जब ठट्टा गया हूँ ईद मनाने इन लोगों के साथ, तो वहाँ पे जो कैंप्स लगे हुए थे ठट्टा के पनाह गज़ीनों के लिए, वो ईरान या टर्की से आए हुए थे। वो पाकिस्तान का कोई लाहौर के कोई बड़ा हॉस्पिटल या कराची का कोई बड़ा हॉस्पिटल या कहीं और कोई बड़ा हॉस्पिटल या कराची के अगर ठट्टा, तो कराची का कोई बड़ा हॉस्पिटल का डॉक्टर वहाँ नहीं गया हुआ, कैंप लगाने वहाँ गया हुआ। हम वॉलंटियर आए हैं। क्यों वॉलंटियर आए हैं? हम और पाकिस्तानी और तुर्की से बहुत अच्छा रिलेशन है, दोस्त ब्रदर है। ये टाइम है बहुत डिफिकल्ट टाइम पाकिस्तान। हम तुर्की ज़रूर इधर आए and we have to be here. Problem? No problem. Go first. फिर आज़ाद कश्मीर का जो ज़लज़ला आया था, उसकी मैं आपको ये मिसाल देना चाहूँगा कि मैं हमेशा ये सुनता रहा हूँ पाकिस्तान में कि जनाब बाहर से इमदाद आई और लोग खा गए। इस दफ़ा समहाउ कोई ऐसी मतलब लोग इल्ज़ामात तो लगा देते हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल सामने नहीं आई। फ़ौज ने और NGOs ने मिल के और मुख्तलिफ़ इदारों ने मिल के बड़े अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया, सैलाब में भी और ज़लज़ले में भी। अगर किसी देहात में या गोट में ऐसा मसला हो जाता है कि वहाँ कश्ती नहीं पहुँच सकती किसी वजह से, तो हम इस हेलीकॉप्टर को कॉल करके इंशाल्लाह उन लोगों को वहाँ से लिफ्ट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक घर सामने भर है जैसे कि ये पानी में है ना, ये सामने गाँव है, ये सारे। आप ये देखें कि बेस्ट मैनेजमेंट हमने कौम ने यानी प्रोवाइड करने की कोशिश की। हर जगह फ़ौज हमारी बेस्ट मैनेजर है। ज़लज़ले में भी, सैलाब में भी फ़ौज खुद आई, दुनिया भर से इमदाद आई, तैयारे आए, जहाज़ आए, हेलीकॉप्टर आए, लोग पैदल चल कर गए, बसों पर गए, हर एक ने मैनेज करने की कोशिश की। चूँकि ये एक फिनोमेना होता है अल नीनो का जो इफ़ेक्ट है, जिसके नतीजे में 5 साल का एक स्पेल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती है। फिर अल नीनो का एक इफ़ेक्ट होता है जो 5 साल फिर जिसमें बहुत ज़्यादा खुश्कसाली होती है। तो ये पहले से हुकूमत को मालूम है कि एक अल नीनो इफ़ेक्ट है, चल रहा है हमारे यहाँ रीजन में, और उसके नतीजे में मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। अगर हमने अभी कोई प्लानिंग ना की और खुदा न खास्ता 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर बढ़ा अगले चंद सालों में, तो हिमालय जो है यानी पख्तूनख्वा से लेके कराची तक की पूरा इलाका डेजर्ट बन जाएगा। Impacts of climate change, the lack of the rehabilitation of infrastructure, Pakistan will be very, very vulnerable to diseases, to disasters over the next 5 to 10 years and beyond. हमें तैयारी करनी चाहिए, हमारे पास वो सामान होना चाहिए, लेकिन फिर भी सामान होगा भी, तैयारी होगी, फिर भी डिज़ास्टर से नुकसान तो होता है। ज़लज़ला कभी आप बता नहीं सकते कहाँ आने वाला है, कितने स्केल का आने वाला है, तो उससे नुकसान तो होगा। पाकिस्तानी कौम भी दूसरी कौमों से अगर आगे नहीं तो पीछे भी नहीं, हम भी उसी तरह रिएक्ट करते हैं, इंसानों से मोहब्बत करते हैं, जो कोई दुख में होता है उसकी मदद की कोशिश करते हैं।